नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की रणनीति का बहुत ही अहम खुलासा कर दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है दुनिया को कि एग्जैक्टली कब चीन ताइवान पर अटैक करेगा, और यकीन मानिए ये बहुत ही जल्द होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को दुनिया भर के देश सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अभी एक साल पहले तक ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी CIA की कमान उन्हीं के हाथों में थी। ऐसे में CIA के पास अगर चीन की कोई प्लानिंग हाथ में लगी है तो लिटरली वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी होगी। इसीलिए इस बड़े खुलासे पर जापान की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। जापान ने चीन को सीधे सीधे वार्निंग दी है कि अगर जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आपने वैसा ही किया ना ताइवान के खिलाफ, तो हम आपके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे और चीन की इकोनॉमी का द ग्रेट कोलैप्स करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुलासा क्या किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब फॉक्स न्यूज ने ये पूछा कि आपको ताइवान के मामले पर क्या लगता है, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी चीन सिर्फ इस इंतजार में बैठा है कि कब फरवरी में होने वाले जो विंटर ओलंपिक है जो चीन के अंदर आयोजित होंगे शांतिपूर्ण रूप से वो पूरे हो जाएं, और उसके बाद चीन घेराबंदी करेगा ताइवान की, यानी कि अपने युद्धपोतों से ताइवान को घेर लेगा और ब्लॉकेड कर देगा ताइवान की। ना तो ताइवान से कोई बाहर जाएगा, ना ही ताइवान के कोई अंदर जाएगा। यानी कि वही पुरानी टैक्टिक है जैसे कि राजा महाराजा एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे के किले को घेर लिया करते थे, फिर लोग भूख प्यास के मारे खुद ही किले से बाहर आ जाते थे। तो सेम टैक्टिक अपनाने वाला है चीन ताइवान की घेराबंदी कर लेगा। उसके बाद महीनों तक दुनिया भर के साथ चीन नेगोशिएट करता रहेगा, लेकिन उन महीनों के दौरान ताइवान बर्बाद हो जाएगा, ताइवान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और ताइवान को खुद घुटनों पर आकर अपना देश चीन को सौंपना पड़ जाएगा। ये रणनीति अपनाने के पीछे चीन का मकसद ये है कि अगर वो सीधा हमला कर देता है ताइवान पर तो अमेरिकी नौसेना आएगी ही आएगी। ऐसे में चीन का बचना असंभव होगा। दूसरा, अगर वो हमला नहीं करता है ना, सिर्फ घेराबंदी करके रखता है, कोई भी देश चीन पर हमला नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बातचीत की जाएगी चीन से, यूनाइटेड नेशन में चीन को 4 बातें सुना दी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में ये फुल प्रूफ प्लान है चाइना का। लेकिन इसी प्लान पर अब अमेरिका और जापान से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अभी भी जापान के सबसे ताकतवर राजनेता हैं और उन्हीं का आदमी इस समय जापान का प्रधानमंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो जापान और अमेरिका मिलकर चीन की इकोनॉमी का कोलैप्स करवाएंगे। वो कैसे? चीन पर आर्थिक प्रतिबंध ठोके जाएंगे, चीन से व्यापार बंद कर दिया जाएगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था का द ग्रेट कोलैप्स होगा और चीन को उसी की रणनीति से हम काट देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि चीन के खिलाफ ये रणनीति काम नहीं करने वाली। वो इसलिए क्योंकि 2019 से ही चीन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अपना एक्सपोर्ट कम करेगा, वो अपना जो घरेलू मार्केट है वहां पर खपत बढ़ाएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए भी जाते हैं ना, इससे चीनी कंपनियों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो जितना माल बनाएंगे वो अपने घरेलू मार्केट में ही खपा देंगे, इससे कि इकोनॉमी चलती रहेगी और 3-4 साल बाद तक जब ताइवान का मामला ठंडा पड़ जाएगा उसके बाद फिर से वो एक्सपोर्ट पूरी स्पीड से दुनिया भर में चालू कर देगा। ऐसे में अगर चीन को काउंटर करना है तो बेस्ट वे है कि ताइवान को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार दो और अमेरिका की नौसेना का कम से कम 1 से लेकर 2 युद्धपोत हमेशा ताइवान में खड़े रहें, क्योंकि चीन इनसे ही डर सकता है, वरना चीन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत हूँ, क्योंकि चीन ये रणनीति इतिहास में 2 बार ट्राई कर चुका है, लेकिन ये रणनीति उसने 1950 के दशक में ट्राई करी थी। उस समय अमेरिका का फुल सपोर्ट हुआ करता था ताइवान को। उस समय चीन की रणनीति फेल हो गई थी, लेकिन आज इसके सफल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।